नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। अब एक नई चीज़ आके खड़ी हो गई है, वो ये कि आपने टीका लगवाया, टीके ने आप पे असर किया या नहीं किया। आप टीके की अगर मान लीजिए एफिकेसी 70% है तो आप 30% वालों में हैं या 70% वालों में हैं, ये कैसे पता लगेगा। मान लीजिए आपने टीका लगवाया और बड़े आराम से आपको लगा अब तो मुझे टीका लग गया है, अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ, मैंने 2-3 महीने की और भी सावधानी बरत ली है, अब मैं कम से कम कोरोना से सुरक्षित हूँ, नया कोई वेरिएंट आएगा तो देखा जाएगा। इतनी तसल्ली तो सभी लोग जिन्होंने टीका लगवाया वो कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने भर से तसल्ली हो जाती है? क्या इतनी तसल्ली से काम चल जाता है? क्या टीका लगाने के बाद भी हम सेफ हैं या नहीं हैं या नहीं, इसका पता लगाया जा सकता है? इसी सब पे अपन बातचीत करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। अमेरिका में व्यापार करने के नाम पर खुली छूट है, वहाँ आप जो चाहें वो बेच सकते हैं व्यापार करने के नाम पे। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो ज़्यादातर उनकी भूमिका होती है सलाहकार की, वो सलाह देती रहती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम अगर कुछ सामान खरीद के लाते हैं, वो ISI मार्का है या नहीं, ये सिर्फ सरकार ने मार्का लगा दिया, अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो वो खरीदो, चाहो तो नहीं खरीदो। इसी तरह से हेल्थ सप्लीमेंट और दूसरी चीज़ों के मामले में भी वहाँ केवल सर्टिफिकेशन होता है और एडवाइजरी आती है, उसके बाद फैसला आपको करना होता है। इसका कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि अब ये कोरोना वाली जब महामारी आई तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हमारे हिंदुस्तान के एस्ट्राजेनिका है, WHO की साइट पे इसकी एफिकेसी 63% पड़ी हुई है। कंपनी 7 बोलती रहती है, कई लोग कंपनी के प्रभाव में 70, 80, 90 भी बोल रहे हैं। अब वो कुछ भी बोल देंगे तो कंपनी की जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए कंपनी भी सेफ़ है, बोलने दे रही है। तो बात यह है कि जो 63% एफिकेसी है उसमें जो 37% बचे, उन 37% लोगों ने भी तो कोविशील्ड का टीका लगवाया है। उनके ऊपर टीके ने काम किया या नहीं किया ये कैसे पता लगेगा? आप ही ने टीका लगवाया है मान लीजिए, अब आपको कैसे पता कि इस टीके से आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं? तो इसका आदमी का दिमाग है। वो लोगों ने तलाशना शुरू किया, ये बात तो सही है यार कि अगर हमने टीका लगवा लिया और मान लीजिए टीके ने काम नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? दोनों टीकों के बाद निपट गए तो क्या होगा? इस टेंशन का लोगों ने एक हल निकाला। हल ये निकाला कि टीका लगवाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट करा लो। अब एंटीबॉडी टेस्ट करा लोगे तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं। पहले टीके के बाद करा लो, एंटीबॉडीज़ बन गई, मतलब मेरे ऊपर टीका काम कर रहा है। ये काम लोगों ने करना शुरू किया, और लोगों ने करना जो शुरू किया नहीं किया वो एक अलग बात है। इस बात को बेचना वहाँ कंपनियों ने शुरू कर दिया। कंपनियां धड़ाधड़ बेच रही हैं। अब सरकार ने इस पर एक एडवाइजरी दी। दोनों चीज़ें बताऊंगा। कंपनी कह रही है कि ऐसा करने से आप सुरक्षित हो जाओगे, जो टीके की कमी है वो भी आपको पता लग जाएगी। कम से कम अगर आप 37% वाली कैटेगरी में हैं, जो एफिकेसी के हिस्से में नहीं आते हैं, तो आपको कोरोना होगा या नहीं होगा आपको पता तो चल जाएगा ना। आप उसी सावधानी से मास्क लगा के घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। इसमें बहुत सारे कैच हैं जो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी भी होगी, और अगर सरल करके कोई बात समझा दी जाए, बता दी जाए तो अच्छा रहता है, वो दिमाग में बैठ जाती है। पपीते का जैसे पेड़ होता है, उस पेड़ को अगर आप कोई भी चोट पहुंचाएंगे तो वहाँ से दूध निकलता है। ऐसे ही शरीर के अंदर जब भी कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो उसके अनुरूप हार्मोनल और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तरह तरह के रसायन बनते हैं जिनको कोई एंटीजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैंसर का भी ब्लड टेस्ट से बहुत सारे मामलों में पता लग जाता है, क्योंकि कुछ मार्कर टेस्ट हैं उसमें वो देख लेते हैं ब्लड में ये कैंसर की रिएक्शन में बनने वाला केमिकल है, इसका मतलब कैंसर होगा, तभी तो शरीर ने केमिकल बनाया। चोट होगी पेड़ पे तभी तो दूध बाहर निकला। इस तरह से जो है, अगर आपका जो पपीता, मान लीजिए कोरोना वायरस से जो पपीता है, उसको जो अगर आपके अंदर उसका टीका गया,
और टीके के बाद में अगर रिएक्शन में वो केमिकल नहीं बने जो कोरोना के रिएक्शन में बनते हैं, या वायरस के आने के रिएक्शन में बनते हैं, या बैक्टीरिया के रिएक्शन में बनते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। इसका मतलब इसको शरीर ने नोटिस नहीं किया। आपने पपीते पे मारा तो, लेकिन इतना प्रहार नहीं हुआ कि दूध निकल आए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं कोरोना वायरस वाले में, इसमें 3 हफ्ते का मानते हैं कि 1 से 3 हफ्ते में बननी शुरू हो जाती हैं। तो आजकल उसकी सेल्फ टेस्टिंग किट भी आने लग गई है। भारत में भी बहुत सारे लोग तरह तरह से अब लेके आए हैं, बेच रहे हैं। तो अब जो है वहाँ की सरकार जो है CDC, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई साहब आप ये एंटीजन टेस्ट कर रहे हो, लेकिन इससे कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, आप बचोगे कि नहीं बचोगे, कुछ पता नहीं। कैसे नहीं पता? आपने टीका लगवाया, आपको नहीं पता कि आपको असर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका पता लगाने के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं एंटीजन टेस्ट, उसमें भी एंटीबॉडीज़ का पता लगा कि नहीं लगा पता नहीं है, क्योंकि उसमें फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। 1 हफ्ते से 3 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपने पहले टेस्ट कर लिया, एंटीबॉडी देर से बनी, एंटीबॉडी बनने से शरीर के अंदर जो रसायन मिलते हैं वो आपके एलिजा स्ट्रिप के ऊपर, एलिजा जानते हैं ना, जो जिस पे आजकल एंटीबॉडी टेस्ट भी हो रहा है, वो एक खास पद्धति है, एक पेपर के ऊपर लगा देते हैं निशान, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट भी लोग करते हैं किट से। तो वो अगर आपके नहीं बनी या बनी, दोनों ही केस में वो नकारात्मक दिखा सकता है। दूसरी तरफ पॉजिटिव भी आ जाता है। बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये CDC की जानकारी है, अमेरिका का सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो वहाँ की सुप्रीम बॉडी है, जो पूरे के पूरे कोरोना को कंट्रोल कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है। अब मसला ये हुआ कि आप 37% वालों में हैं या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए जो तरीका आपने निकाला उसकी भी कोई गारंटी नहीं, जैसे टीके की कोई गारंटी नहीं है। कोई टीका 100% सही नहीं होता। ये बात खुद टीका बनाने वाले कह रहे हैं, WHO कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। इसी तरह से ये जो टेस्ट इससे आप टेस्ट कर रहे हैं, ये भी 100% सही नहीं होता। मान लीजिए एंटीबॉडीज आपके अंदर बन गई, उसने कह दिया नेगेटिव है, क्या करेंगे? आप तो टेंशन में पड़ जाएंगे, यार टीका लगाया, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमारा तो ज़िंदगी खराब हो गया। यही होता है ना। अब अगर मान लीजिए इसका पॉजिटिव आ गया, अब आपको पॉजिटिव आ गया और आपको टीके ने असर नहीं किया है, आप निश्चिंत हो गए कि भाई साहब मेरे अंदर कोरोना की ठसाठस एंटीबॉडी है, कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जाएंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपन आराम से बोलो कहाँ है कोरोना। पता चला कि अंदर जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो बनी ही नहीं थी, उसने फॉल्स पॉजिटिव बना दिया। अब आप पहुंच गए और बंदूक में गोली नहीं है, मर के वापस आ गए। ये हो रहा है। तो कुल मिला के मेडिकल साइंस और मेडिकल साइंस के जो धंधे हैं, उन्होंने इंसान को ऐसी जगह पे, ऐसे चौराहे पे, ऐसे हालात में लाके खड़ा कर दिया है जहां समझ नहीं आता है कि इस पे हंसें या इस पे रोएं। आपने वैक्सीन बनाई, उसका पता नहीं कितने पे काम करेगी, कितने पे नहीं करेगी। अगर एक पे भी काम नहीं किया, मान लीजिए यहाँ तो मामला 37 का है, अगर एक पे भी काम नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी तो खतरे में है। दूसरी तरफ आप उसकी जांच करने के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं, उससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कई लोग तो उससे कोरोना की प्रेजेंस का पता लगाते हैं, उसमें भी सर्टेनिटी नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं। भारत में जब एंटीजन टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है कोरोना को, सब लोग कहते हैं कि भरोसा नहीं, एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब ऐसी हालत में एक बड़ा टेंशन वाला माहौल बन जाता है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं वहाँ के कि कोई बात नहीं, लगवा लो, फिर भी कुछ तो सेफ्टी होगी। ये भी तो हो सकता है कि आप 63% वालों में हों और आपको इम्यूनिटी आ जाए। बहरहाल इस बीच में मुझे तो सबसे अच्छी खबर वही लगती है जो भारत के एम्स का रिसर्च आया है, या आपका वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वाला जो रिसर्च आया है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस वाला, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस वाला, कि भैया जो एक बार हो जा रहा है जिसको, वो सब सुरक्षित हैं। अपना अपना ख्याल रखें, एकदम तैनात रहें, आइसोलेशन रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पे फोकस करें और बचे रहें। आगे जाके तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, सब लोगों तक पहुंचाएं।
जानकारियाँ ही शक्ति है, ज्ञान ही ताकत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। नमस्कार, जय हिंद।